हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है रामायण के ऊपर है। रामायण लगभग 29 से ज़्यादा रामायण लिखी जा चुकी है और भारत के अलावा आपका नेपाल में, चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी जगह रामायण पाया जाता है अलग अलग भाषाओं में। भारत में भी दक्षिणी तेलुगु, तमिल, द्रविड़, बंगाली, मतलब हर भाषा में रामायण उपलब्ध है। और रामायण का जो मेन जो चर्चा होता है वो वाल्मीकि, तुलसीकृत और एक सच्ची रामायण है, पेडियार साहब द्वारा लिखित। ये तीनों रामायण कहीं ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो मैं तीनों, बाकी जितना रामायण है सब अलग अलग भाषा में है। और कहो तो एक प्रमाण के जो केवल वाल्मीकि रामायण को ही माना जाता है। और जितने भी रामायण लिखी गई है 50% वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, बाकी सब अपना कल्पना किया है। तो मैं आज तीनों रामायण पर चर्चा करूंगा और कंपेयर करूंगा तीनों के ऊपर। तीनों लेखक और तीनों रामायण में क्या मतलब भिन्नता है, ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण को मैं लेता हूं। वाल्मीकि जी एक ऋषि महर्षि थे, उन पर हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषि महर्षि मन वचन कर्म से कभी भी वो असत नहीं कर सकते और जो कुछ देखा, सुना, जाना वैसा लिख दिया। उन पर शंका करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और राम के काल में थे, राम के समय में थे, इसलिए वो 100% वो ग्रंथ है जो वाल्मीकि रामायण है, प्रमाणिक है। उस पर हम किसी तरह से शंका नहीं कर सकते। और वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वो राम को एक राजा मान के लिखे हैं, एक मर्यादा पुरुष मान के लिखे हैं। उन्होंने कहीं भी चर्चा नहीं किया कि राम एक भगवान थे, क्योंकि वाल्मीकि जी एक वैदिक काल का ऋषि है, वैदिक ऋषि है। और जो वैदिक ग्रंथ को जो मानने वाला, पढ़ने लिखने वाला होता है, जो वेद के मानने वाले हैं, वो अवतारवाद को कभी नहीं मानते। वो मानते हैं नहीं कि ईश्वर जन्म लेता है, कि ईश्वर का कोई रूप होता है। वो निराकार का पूजा करता है, या जन्मा ईश्वर को अजन्मा मानता है। इसलिए वाल्मीकि जी राम को एक राजा माने हैं, जो हकीकत था, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर रामायण को लिखा गया है। उनकी रामायण में कुछ भी मिलावट या कोई पाखंड नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है जो मानने योग्य नहीं हो, कोई बढ़ा चढ़ा करके लिखा नहीं गया है। दूसरी तरफ जो तुलसीकृत रामायण है और राम को एक ईश्वर मान करके लिखा गया है। इसलिए वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। तुलसी जी ने राम को ईश्वर माना और उसके आधार पर रामायण को लिखा है। और इसने भी वाल्मीकि जी का 50% नकल किया है, बाकी तो गपोड़ा भर दिया है। 50% उसमें गपोड़ा भरा हुआ है, जो मानने लायक बात नहीं है। ऐसे बहुत उसमें एग्जाम्पल है, जैसे हनुमान जी का सूर्य को निगलना, ये सब असंभव बातें लिखी हुई है, ये मानने योग्य बात नहीं है। और तुलसी जी एक साधारण ब्राह्मण थे,
वो कोई ऋषि महर्षि नहीं थे, उन पर हम 100% विश्वास नहीं कर सकते। वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखे गए हैं उनका रामायण। तीसरी रामायण है पेड़ियार साहब का रामायण। जो एक बदला की भावना से लिखा गया है। इन्होंने भी 50% वाल्मीकि के रामायण से नकल किया है, बाकी अपना कल्पना की है। कहाँ से उठा पठा के सब लिख देते पता नहीं चलता है। जो रामायण वाल्मीकि रामायण से मैचिंग नहीं होता है वो समझ लो को काल्पनिक रामायण है। क्योंकि रामायण काल में, राम के काल में वाल्मीकि जी पर दक्ष है, उस पर हम 100% विश्वास कर सकते हैं। और जो रामायण, चाहे हजारों रामायण क्यों नहीं लिखा गया हो, वाल्मीकि रामायण से मैचिंग नहीं खाता हो, वो समझो कल्पना है। क्योंकि उस समय थे नहीं, सब कल्पना किया है। तो तुलसीकृत भी रामायण वैसे ही है, बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। वाल्मीकि जी तो राम के राजा मान के लिखे, एक मनुष्य मान के लिखे हैं, तुलसी ने सीधे भगवान मान के लिख दिया है। और इसमें पूरा गुनाहगार तुलसीदास भी नहीं है, क्योंकि उस समय अवतारवाद शुरू हो चुका था। राम को एक भगवान का अवतार मान लिया गया था। और अवतारवाद ईसा के पूर्व नहीं था। बौद्ध धर्म के उदय होने के पहले वैदिक धर्म था। उस समय वैदिक धर्म वाले अवतारवाद को मानते नहीं है, उस समय ऐसा था भी नहीं। अवतारवाद ईसा के पश्चात चालू हुआ है, जब धर्मों में कंपटीशन हुआ, सब अपने अपने धर्म को बढ़ाने में लगे, अपने कंपटीशन में लगे, मेरा धर्म महान। सब अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे थे, लिख रहे थे, बढ़ा रहे थे। उसी समकक्ष में, उसी के उपरांत हिंदियों ने अवतारवाद बताया और राम को अवतारवाद मान लिया। और जो कि ईसा के कुछ समय पश्चात की बात है। और तुलसीदास जो अभी तो जन्म लिए 400-500 पहले के, 400-500 पूर्व की बात है। तो उस समय राम को भगवान मान लिया गया था, इसलिए तुलसीदास ने उसी आधार पर रामायण की रचना कर दिया। यही वाल्मीकि रामायण से मैचिंग नहीं खाता है। पेड़ियार साहब का रामायण जो है एक बदला की भावना से लिखा गया है, क्योंकि पेड़ियार साहब दक्षिण से हैं और एक दलित है। तो उनको एक बार मन में हुआ संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुआ, तो वो बनारस गए थे। तो बनारस के ब्राह्मणों को पता चला कि यह दलित है, तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया था। 2-3 दिन तो भूखे प्यासे रहे बनारस में। और लास्ट में जो पत्तल जूठा फेंका हुआ था उसमें खाना, उसी को खा के अपना भूख मिटाई, और उसको पत्तल को कुत्ता लोग भी चाट रहे थे। तो ये सब देखकर उनका बड़ा घृणा हुआ और उसी समय वो तय करके आए कि उच्च वर्गों के खिलाफ हम मतलब एक तरह से जिहाद छेड़ेंगे। तो उन्होंने आके सीधे राम पर ही बाण छोड़ दिया। उन्हें एक वाल्मीकि एक रामायण, सच्ची रामायण लिखा, जो कि बनारस में प्रताड़ित करने वाले उसको ब्राह्मण लोग थे, क्षत्रिय नहीं थे, जबकि राम एक क्षत्रिय है। और उन्होंने राम के खिलाफ ही रामायण लिख दिया। एक बदला की भावना से लिखा गया है रामायण, पेड़ियार साहब का जो रामायण है। हालांकि दलितों को शोषण करने में उच्च वर्ग ही है, चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो, जो भी हो, जो दलित से ऊपर हो, और सभी दलितों को शोषण किया है। तो सच्ची रामायण वाल्मीकि रामायण से मैचिंग नहीं करता है। और राम के बारे में, सीता के बारे में बहुत ही खिलाफ लिखा हुआ है उसमें। सच्ची रामायण में लिखा है कि जब दशरथ का पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक पुत्रेष्टि जज की है, उसने ऋषियों से तीनों रानियों ने संबंध बनाए थे, तब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुआ। कौशल्या को घोड़े के साथ सुलाया गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं।
नियोग, एक तरह से नियोग कहा, जैसे महाभारत में व्यास ऋषि नियोग किए थे, पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, उसी तरह से कौशल्या को ऋषियों के साथ में एक तरह से नियोग करवाया गया, तीनों रानियों को, तो चारों पुत्र की प्राप्ति होगा। क्योंकि दशरथ का उम्र ज़्यादा हो चुका था, 50-60 वर्ष, उस हालत में बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। ऐसा सच्ची रामायण में दिखाया गया है, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ है कि राम राज को, अयोध्या को, राज को हड़पना चाहता था छल कपट से, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। जब रावण सीता को हरने के लिए आया तो रावण ने सीता को बहुत प्रशंसा किया, सीता खुश हो गई। सीता ने रावण को नाश्ता कराया। ऐसा सच्ची रामायण में है, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रावण सीता को गोद में उठा के लेके जा रहा था तो उसका वक्ष स्थल खुला हुआ था, सीता ने खोल दिया था। ऐसा सच्ची रामायण में दिखाया है, पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची रामायण दिखाता है कि सीता खुशी से गई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा रास्ते रोते चिल्लाती गई, यहाँ तक कि आभूषण फेंकते गई, किसी तरह से इसका एक प्रूफ के रूप में राम को मिल जाए। सच्ची रामायण में दिखाया है कि सीता जब लंका में गई तो रावण का महल देख करके वो खुश हो गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं। मतलब रावण बहुत कोशिश किया सीता को मनाने के लिए, सीता किसी भी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने साफ कहा कि मैं राम के सिवा किसी के स्वीकार मैं कर ही नहीं सकती। ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। लास्ट में जब रावण हार गया तो उसको अशोक वाटिका में रख दिया कि जब तक तू अपना मन से मेरे को स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं तेरे को स्वीकार नहीं कर सकती। और अशोक वाटिका में जाके रह रही थी, वो हमेशा मतलब रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। जबकि सच्ची रामायण में पेरियार साहब ने दिखाया है कि सीता खुश थी। हनुमान जी से जब पहला मिलन हुआ सीता को, तो हनुमान जी देखे कि सीता बिल्कुल मैले कुचैली कपड़ा में बैठी हुई है, शरीर सूखा हुआ है, चेहरा पर कोई रौनक नहीं। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा है, सच्ची रामायण में ऐसा नहीं है। हनुमान जी बोले कि चलो अभी तेरे के साथ में मैं साथ में बैठा के लेके चल जाता हूँ। सीता जी बोली कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, और शायद आपको साथ जाऊंगा और कहीं राक्षस लोग हमला किया, समुद्र में गिर जाऊंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक मजबूरी थी मेरा कि रावण ने मेरे को शरीर का स्पर्श किया, मैं कर भी क्या सकती थी। जबकि हनुमान उसको माँ कह रहा है, फिर भी उन्होंने उसको साथ जाने से मना कर दिया। सोचो तो रावण से कैसे खुश हो सकती थी। जब रावण को मारा गया, सीता को बुलाया गया, राम ने स्वीकार करने से मना कर दिया। राम को समाज को दिखाना था, कैसे उसको तुरंत हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राम ने बोला कि रावण के साथ इतना दिन तूने यहाँ रही है और रावण ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अग्नि परीक्षा दिलाया गया, और उसके पहले सीता बोली कि मैं क्या कर सकती थी, मैं अबला स्त्री नारी जाति, मैं कर भी कर सकती थी, मैं मजबूर थी। तो इसका अनुमान पेरियार साहब ने लगा लिया कि शायद रावण ने सीता के साथ संबंध बनाया, और उस रामायण में यहाँ तक दिखा दिया गया है कि लव कुश रावण का पुत्र है। बिल्कुल एक गलत है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं।
वाल्मीकि रामायण में तो उत्तरार्ध भाग है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में है रावण को मार करके राम सीता के लिए अयोध्या आते हैं, राज्य अपना संभाल लेते हैं, बस रामायण वाल्मीकि रामायण यहीं खत्म हो जाता है। उत्तरार्ध भाग तो तुलसीकृत रामायण में दिखाया और किसी किसी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तुलसीकृत रामायण में सब मिला, बकवास सब लिख दिया गया है। गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ाया, ये भी बकवास है। शंभुक ऋषि को मारना, ये भी बकवास है। ये सब मैं अभी दिखाना चाहता, दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो जब इस तरह से सीता बोली कि मैं मजबूर लाचार थी, कर भी क्या सकती थी, रावण ने मुझे शरीर को स्पर्श किया, टच किया, इसको अनुमान लगाया कि रावण ने सीता के साथ संबंध बनाया। बिल्कुल गलत बात है। सीता एक देवी के साथ साथ छत्राणी थी। छत्राणी अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्पर्श जल्दी नहीं कर सकती, क्योंकि जब भारत पर मुसलमानी शासन हुआ तो मुसलमान लोग जब राजपूतों को हराते थे तो सबसे पहले राजपूतानियों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब अयासी होते थे। लेकिन उसके पहले छत्रानियाँ लोग अग्नि के हवाले कर देती थी। तो सीता के साथ अगर रावण गलत व्यवहार भी कर देता तो सीता जीवित नहीं रह सकती थी। अभी के माहौल में चाहे जो हो, लेकिन छात्राणियाँ अपना एक पति को पूरा जिंदगी निभाती है, ऐसा मैं जानता हूँ। सीता एक देवी के साथ छत्राणी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरी चीज, पेरियार साहब ने रावण को एक दलित बता दिया है, और दलित लोग मानते हैं कि रावण दलित था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रावण एक ब्राह्मण वर्ग था, उसका दादा पुलस ऋषि थे, पिता विश्रवा ऋषि थे, एक ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक़ रखता था। हाँ, माँ उसका राक्षस कुल की थी, चाहे दलित हो चाहे जो भी हो, उसे हम नहीं कह सकते कि संपूर्ण से रावण एक दलित था, लेकिन रियल में उसका जो वंशज था ब्राह्मण था। तो मेरा इस पर मैं कितना वीडियो बनाने वाला हूँ, सब एक वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता। मेरे को इसमें दिखाने का मतलब यह था कि बहुत तरह के रामायण लिखे हुए भारत में, भारत के बाहर भी, लेकिन सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है। दूसरा कोई भी रामायण प्रमाणिक नहीं है। और जितने भी रामायण लिखी गई है सब 50% वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया है, बाकी कल्पना किया गया। इसलिए हम तुलसीकृत रामायण के पूर्ण सच्चा नहीं मान सकते, सच्ची रामायण के भी हम पूरी सच्चा नहीं मान सकते। जितनी तरह भी रामायण लिखा गया है वो सब में 50% मनगढ़ंत बातें हैं, कल्पना किया गया है। संपूर्ण सत्य केवल वाल्मीकि रामायण ही है, दूसरा कोई रामायण नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया है कि वाल्मीकि जी एक ऋषि थे, वो गलत नहीं लिख सकते। राम को राजा मान के, एक मनुष्य मान के लिखा है। तुलसीकृत ने, तुलसीदास ने भगवान मान के लिखा, और पेरियार जी तो एक बदला के भावना से लिखा गया है। ऊँच जाति होने के चलते एक बदनाम के करने के जरिए से मतलब रामायण को लिखा है। और ऐसे तो साउथ में बहुत रामायण है, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तो उसी को एक दूसरे के रामायण को नकल करके लिखी गई रामायण है। तो उनका रामायण हम 50% नहीं मानते, 100% सच्चा हम नहीं मानते। प्रमाण के जो केवल एक वाल्मीकि रामायण है, और इसी को सबको मानना चाहिए और इसी को पढ़ना चाहिए। मैं वीडियो को आगे नहीं ले जाना चाहता, वीडियो लंबा हो रहा है। रामायण के ऊपर, मैं रावण के ऊपर और इस पर मैं कितना तरह के वीडियो बनाने वाला हूँ। आप मेरा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।